नमस्कार। कभी ये सोचा है कि आखिर क्यों हर साल लाखों लोग राजस्थान के एक छोटे से गांव की तरफ खींचे चले आते हैं? आज हम उसी आध्यात्मिक केंद्र खाटू श्याम मंदिर की एक यात्रा पर चलेंगे और ये जानेंगे कि अगर 2026 में वहां जाने का मन बने तो एक अच्छी यात्रा का प्लान कैसे बनाया जा सकता है। तो इस मंदिर के केंद्र में कौन है? ये हैं श्याम बाबा। इनका रिश्ता सीधा महाभारत से जुड़ता है। असल में ये शक्तिशाली भीम के पोते बर्बरिक का ही दिव्य रूप हैं। कहानी ये है कि भगवान कृष्ण ने खुद उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि इस युग में यानी कलयुग में उन्हें श्याम के नाम से पूजा जाएगा। श्याम बाबा की कथा सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यही इस मंदिर की आत्मा है। इसी कथा में त्याग, भक्ति और भगवान के आशीर्वाद का वो गहरा रहस्य छुपा है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाता है। चलिए आस्था की इन जड़ों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये दिव्य स्थान राजस्थान के सीकर जिले के एक शांत से गांव खाटू में बसा है। लेकिन यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक ठिकाना है जहां भक्त अपने जीवन में सुकून, शांति और ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। तो अगर 2026 में इस पवित्र धाम की यात्रा का प्लान बन रहा है तो सवाल उठता है, इसकी तैयारी कैसे की जाए। चलिए अब सीधे सीधे इस यात्रा से जुड़ी जरूरी बातों पर आते हैं। देखिए, किसी भी यात्रा की प्लानिंग में सबसे जरूरी चीजों में से एक होती है टाइमिंग। और खाटू श्याम जी मंदिर की दिनचर्या मौसम के साथ साथ बदलती रहती है। तो सबसे पहले मंदिर के खुलने और बंद होने के समय को ही समझ लेते हैं। यहाँ दर्शन का समय सीधे सीधे मौसम से जुड़ा है। देखिए, गर्मियों में दिन लंबा होता है तो दर्शन सुबह 4:30 बजे ही शुरू हो जाते हैं और रात 10 बजे तक चलते हैं। वहीं सर्दियों में सुबह के दर्शन 5:30 बजे खुलते हैं और रात को 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो अपनी यात्रा के मौसम के हिसाब से इन समयों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ एक छोटी सी टिप है जो दर्शन के अनुभव को बिल्कुल बदल सकती है। अगर भीड़भाड़ से बचकर एकदम शांति से दर्शन करने हैं तो सुबह की पहली आरती यानी मंगला आरती से बस 15-20 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम एक बहुत ही सुकून भरा अनुभव दे सकता है। अच्छा, दर्शन के समय के अलावा मंदिर की अपनी एक आध्यात्मिक धुन भी है। ये धुन बनती है दिन में होने वाली 5 पवित्र आरतियों से, जो सुबह से लेकर रात तक भक्ति की ऊर्जा को बनाए रखती हैं। तो ये है आरतियों का पूरा शेड्यूल। दिन की शुरुआत होती है मंगल आरती से, जो गर्मियों में सुबह 4:30 बजे ही हो जाती है। फिर दिन चढ़ने पर श्रृंगार और भोग आरती होती है। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि भोग आरती का समय यानी दोपहर 12:30 बजे दोनों ही मौसमों में एक जैसा रहता है। और फिर शाम को संध्या आरती और रात में शयन आरती के साथ दिन पूरा होता है। हर आरती का अपना एक बहुत गहरा मतलब है। मंगला आरती से दिन की एक दिव्य शुरुआत होती है। श्रृंगार आरती के समय बाबा को सजाया जाता है और भोग आरती में उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। संध्या आरती एक तरह से दिन भर के लिए धन्यवाद है और आखिर में शयन आरती के साथ प्रभु को विश्राम दिया जाता है। ये पूरा चक्र मंदिर की जीवंत दिनचर्या को दिखाता है। अब बात करते हैं उन खास मौकों की जब खाटू श्याम मंदिर का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। त्योहारों के दौरान यहाँ की जो ऊर्जा होती है वो देखने लायक होती है और दर्शन का अनुभव भी एकदम अलग होता है। इन खास दिनों पर मंदिर प्रशासन भक्तों के लिए कमाल की व्यवस्था करता है। जैसे कि हर महीने शुक्ल पक्ष की एकादशी को मंदिर पूरे 24 घंटे खुला रहता है ताकि कोई भी भक्त दर्शन से रह ना जाए। फाल्गुन मेले में तो दर्शन रुकते ही नहीं और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों पर आधी रात तक भी दर्शन किए जा सकते हैं। फाल्गुन मेला ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा उत्सव है। जरा सोच कर देखिए, 4 दिनों तक हजारों भक्त दिन रात बिना रुके दर्शन, हवा में गूंजते भजन और हर तरफ सिर्फ उत्सव का माहौल। इस समय मंदिर की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। तो अब मंदिर की दिनचर्या और खास उत्सवों के बारे में तो हमें पता चल गया, पर अब सवाल ये उठता है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए। चलिए अब इस यात्रा की प्लानिंग को और भी आसान बनाते हैं। यात्रा का अनुभव बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कब जा रहा है। अगर अच्छा मौसम और थोड़ी शांति चाहिए तो नवंबर से मार्च के बीच का समय सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन अगर किसी को भीड़ से बचना है तो एकादशी, वीकेंड और त्योहारों के समय जाने से बचना बेहतर है। एक और छोटी सी टिप, मंगलवार और गुरुवार को श्याम बाबा के शुभ दिन माने जाते हैं और इन दिनों भी अक्सर भीड़ थोड़ी कम रहती है। खाटू श्याम जी तक पहुंचना वैसे बहुत आसान है। अगर कोई हवाई जहाज से आ रहा है तो सबसे पास जयपुर एयरपोर्ट है।
जो यहाँ से करीब 90 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से आने वालों के लिए रिंगस जंक्शन सबसे नज़दीक स्टेशन है, जहाँ से मंदिर सिर्फ 17 किलोमीटर है। और जहाँ तक सड़क की बात है, तो जयपुर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से यहाँ के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। जो लोग पहली बार जा रहे हैं, उनके लिए ये कुछ बातें यात्रा को काफ़ी आसान बना देंगी। सबसे ज़रूरी, शांतिपूर्ण दर्शन के लिए सुबह जल्दी पहुँचें और मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखते हुए शालीन कपड़े पहनें। दूसरी बात, अपने जूते चप्पल सही जगह पर ही उतारें और याद रखें कि मुख्य मंदिर के अंदर फ़ोन, बैग और कैमरा ले जाने की इजाज़त नहीं है। और हाँ, खासकर गर्मियों में पानी की बोतल साथ रखना ना भूलें। तो बस ये एक आंकड़ा याद रखिए, 90। जयपुर से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर है ये दिव्य स्थल। मतलब एक छोटी आरामदायक यात्रा जो एक कभी न भूलने वाले अनुभव तक ले जा सकती है। रास्ता तो अब साफ दिख रहा है और सारी जानकारी भी सामने है। तो अब सवाल बस एक ही है, किसी की अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कब होगी?